या उसको कोई भीख में देके जाएगा कि ये लो भाई तुम्हारी इज्जत। लेकिन ये एक सेकेंड, तुम्हारी तो बेटी ही नहीं है, तो माँ चुदाने गई तुम्हारी इज्जत। अब मैं इसे इंडियन सोसाइटी की आयरनी कहूँ या हिपोक्रेसी, सीन क्या है कि एक लड़का और एक लड़की है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों लव मैरिज करना चाहते हैं। पर अब वो चाहे भाग के करनी पड़े या घर वालों की मर्जी से करनी पड़े, सेम उसी जगह पर उस लड़के की बहन है जिसका खुद का भी एक बंदा है। अब उसके घर वालों को लड़के का करना बर्दाश्त है, पर जो उनकी बेटी है उसका करना बहुत खटकता है। और यही चीज़ लड़के के साथ है कि उस लड़के की खुद की बंदी है, लेकिन उसकी इस बात से इज्जत चली जाएगी कि उसकी बहन का बंदा है। और यही सेम चीज़ उस लड़की के घर वालों के साथ है जिसको लव मैरिज करनी है। बेटा भाग कर शादी कर ले तो घर में बहू आई है, और अगर बेटी भाग कर शादी कर ले तो उसने तो नाक कटाई है। बेटा अगर गलत कर दे तो हालात का बहाना, और अगर बेटी गलत कर दे तो उसके चरित्र पर सवाल। ये है वो दोगला समाज। सोचो, एक लड़का करता है तो वो उसकी हिम्मत है, और अगर लड़की कर दे तो वो बगावत। मुझे समझ नहीं आता भाई कि आखिर ये समाज सिर्फ बेटियों से ही इज्जत की भीख क्यों मांगता है। और कैसे समाज के लोग भाई, कैसे ये माँ बाप जानबूझकर लड़कियों के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया हुआ है कि तुम ही हो इस घर की इज्जत। मतलब अगर बेटी पैदा हुई है तो ही तुम्हारे घर की इज्जत है, और अगर जिसके घर में बेटी नहीं पैदा हुई है तो फिर वो कहाँ से लाएगा इज्जत? क्या बाजार में खरीदने जाएगा इज्जत, या उसको कोई भीख में देके जाएगा कि ये लो भाई तुम्हारी इज्जत? लेकिन ये एक सेकेंड, तुम्हारी तो बेटी ही नहीं है, तो माँ चुदाने गई तुम्हारी इज्जत। अब तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बेटी ही नहीं है। मेरा सवाल बस सिंपल सा है भाई कि आखिर क्या है इज्जत, और किसकी होती है इज्जत? इस समाज ने किसको इज्जत दी है एक्चुअल में? मतलब अगर लव मैरिज करो और अगर फिर बेटा बेटी खुश नहीं है तो ये माँ बाप जिंदगी भर कोसते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से करी तो तुम झेलो। और वही चीज़ अगर ये अपनी मर्जी से करवा दें और फिर अगर बेटा या बेटे के साथ कुछ गलत हो तो ये तो उसकी किस्मत है, इसमें वो उसकी किस्मत को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे। ये कभी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर तुम समझो तो इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी इस हद तक खराब है ना भाई। और इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि गरीबों की ही मेंटेलिटी खराब है, नहीं, इसमें दोनों भाई इंक्लूड है। हाँ, बस कह सकते हो कुछ अमीर ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ खुद को अमीर होने के साथ साथ उन्होंने अपनी मेंटेलिटी को भी चेंज करा है।